तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है, पीएम मोदी ने एक बार फिर आपातकालीन बैठक बुलाई है। यूक्रेन में जो भी भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई गई। कल भी पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश का दौरा छोड़कर वो दिल्ली लौटे थे और उन्होंने बैठक की थी। जब पुतिन ने ये धमकी दी थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी थी, उसके बाद पीएम मोदी ने जो कल आपातकालीन बैठक ली थी, उसके बाद आज एक बार फिर सुबह पीएम मोदी ने आपातकालीन बैठक ली। इस बैठक में ये चर्चा हुई कि आखिर जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें वापस कैसे लाया जाएगा। ये सबसे बड़ी जो चर्चा कह सकते हैं पीएम मोदी की आपात बैठक में ये चर्चा हुई। आज एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग की बैठक हुई थी। कल भी जो लगातार यूक्रेन और रशिया के बीच ये वॉर छिड़ा है, जहां दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, कल भी ये बैठक हुई थी। भारतीयों को निकालने पर बात हुई है। इस बैठक में जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बैठक में विदेश मंत्री और कई बड़े बड़े मंत्री शामिल थे। कल भी उत्तर प्रदेश का चुनावी रैली छोड़कर पीएम मोदी वापस लौटे थे दिल्ली और उन्होंने कल हाई लेवल मीटिंग की थी। जब पुतिन ने धमकी दी थी कि हम कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर सकते हैं, उसके बाद लगातार सभी कह सकते हैं दुनिया भर में खलबली मच गई थी। सभी देशों में चर्चा होने लगी थी, जिसके बाद आज एक बार फिर अचानक ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये हाई लेवल मीटिंग की जो कह सकते हैं बैठक हुई। इसमें यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। जो यूक्रेन पर आज कह सकते हैं यूक्रेन पर रशिया का हमले का 5वां दिन है। परसों ही कुछ भारतीय छात्र जो है वो वापस लौटे थे। 470 भारतीय वापस लौटे थे। लेकिन आज इस बैठक में ये चर्चा हुई कि कैसे जो भारतीय नागरिक फंसे हैं उन्हें वापस लाया जाए, भारत में वापस लाया जाए। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे और लगातार ये जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक इस बैठक में ये चर्चा होगी कि कुछ मंत्री हैं वो जाएं। कुछ मंत्री पड़ोसी देश जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए मोदी सरकार के 4 मंत्री जाएंगे। मोदी सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे ताकि जो भी भारतीय फंसे हैं, जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक 18,000 छात्र उधर फंसे हैं और उससे ज्यादा भी जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। 2 दिन पहले ही दिल्ली और मुंबई में कुछ छात्रों को वापस लाया गया था, जिसके बाद सभी में खुशी का माहौल था। लेकिन लगातार ये बातें हो रही है क्योंकि रूस लगातार हमले कर रहा है और जब न्यूक्लियर बॉम्ब की जो धमकी कल पुतिन ने दी, उसके बाद लगातार डर बन गया है हर देशों में। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो भी बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया है कि मोदी सरकार के जो 4 मंत्री हैं वो यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे, यानी यूरोप जाएंगे और भारतीय जो नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि किसी भी तरह से दोनों देश पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों देश झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि कह सकते हैं यूक्रेन ने भी एक बार प्रस्ताव भेजा था बात करने के लिए, रूस ने भी एक बार प्रस्ताव भेजा था, लेकिन दोनों ही देश किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका भी जहां ऐलान कर चुका है कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे। अमेरिका ने भी $600 मिलियन की मदद की। अमेरिका ने कल $35 करोड़ के हथियार भेजे हैं। जर्मनी ने भी 1000 एंटी मिसाइल टैंक भेजे हैं। और लगातार कह सकते हैं कि जो देश है वो सहयोग कर रहे हैं यूक्रेन की। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि मोदी सरकार के अब 4 मंत्री जो है वो पड़ोसी देश जाएंगे। इन मंत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। इनमें हरदीप पुरी, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह होंगे। ये सभी यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा के एक मेंबर हैं, वहीं वीके सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड रोड हाईवेज के मिनिस्टर है, किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री है और हरदीप सिंह पुरी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। ये चारों ही यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे और भारतीय जो नागरिक है उनसे लगातार बातचीत चालू है। जो दूतावास भारत के वहां पर मौजूद है उनसे लगातार बातचीत चालू है कि कैसे जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। कल पीएम मोदी ने ये बैठक की थी, उसके बाद आज एक बार फिर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। और इस बैठक में यही चर्चा की गई कि कैसे मोदी सरकार के जो 4 मंत्री हैं वो पड़ोसी देश जाएंगे और सभी जो भारतीय नागरिक फंसे हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाएगी।